मंगलवार के दिन जामुड़िया थाना सर्कल अंतर्गत सीआई सुशांत चैटर्जी श्रीपुर फाणी पुलिस प्रभारी शेख रियाजुद्दीन के द्वारा श्रीपुर फाणी क्षेत्र के विभिन्न जगहों में यह भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाली गई। नीघा टैक्सी स्टैंड, इमली दौड़ा, भाटापाड़ा नीचे सेंटर होते हुए नीघा इलाके का दौरा किया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न लोगों को चेतावनी दी। मेन रोड में वाहन खड़े कर देने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। पुलिस ने जाम करने वाले वाहनों को भी जब्त कर लिया एवं कई लोगों को चेतावनी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अपने इलाके में त्योहारों के मौसम में कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे, इसी के लिए रूट मार्च का आयोजन आने वाले होली महोत्सव में इसी तरह की हुड़दंगी या फिर कोई अन्य घटना ना घटे, जिसे देखते हुए पुलिस ने रूट मार्च का आयोजन किया। अचानक इस रूट मार्च से नीघा वासियों में हड़कंप मच गया, जैसे लगा कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। लेकिन लोगों को जब मालूम हुआ कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्योहारों में पुलिस का यह आयोजन है एवं नीघा मेन रोड में जाम जिस तरह से लगता है उसको हटाने का प्रयास स्थानीय लोगों ने इसका काफी सराहा। वहीं श्रीपुर फाणी क्षेत्र के विभिन्न जगहों में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। कैमरे की तीसरी नजर से पूरी निगरानी रखेगी श्रीपुर फाणी पुलिस ताकि किसी भी तरह की कोई भी आपराधिक घटना इलाके में ना घट सके। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक का नाम 37 वर्षीय उज्जवल महतो है। घटना मंगलवार की रात बांकुड़ा के छातना थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 60A पर हुई। सूत्र के अनुसार पुलिस आरक्षी कार्यालय में कार्यरत पुरुलिया के नमापाड़ा निवासी उज्जवल महतो नाम का पुलिस अधिकारी उस रात ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर बांकुड़ा शहर लौट रहा था। रात में छातना थाने की पुलिस ने गंभीर हालत में उसे छातना के निश्चिंतपुर के पास नेशनल हाईवे 60 के किनारे बरामद कर बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिसकर्मी की मौत सड़क हादसे में हुई है। बताया गया है कि पुलिस की ओर से अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक का नाम 37 वर्षीय उज्जवल महतो है। घटना मंगलवार की रात बांकुड़ा के छातना थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 60A पर हुई। सूत्र के अनुसार पुलिस आरक्षी कार्यालय में कार्यरत पुरुलिया के नमापाड़ा निवासी उज्जवल महतो नाम का पुलिस अधिकारी उस रात ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर बांकुड़ा शहर लौट रहा था। रात में छातना थाने की पुलिस ने गंभीर हालत में उसे छातना के निश्चिंतपुर के पास नेशनल हाईवे 60 के किनारे बरामद कर बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिसकर्मी की मौत सड़क हादसे में हुई है। बताया गया है कि पुलिस की ओर से अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक का नाम 37 वर्षीय उज्जवल महतो है। घटना मंगलवार की रात बांकुड़ा के छातना थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 60A पर हुई। सूत्र के अनुसार पुलिस आरक्षी कार्यालय में कार्यरत पुरुलिया के नमापाड़ा निवासी उज्जवल महतो नाम का पुलिस अधिकारी उस रात ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर बांकुड़ा शहर लौट रहा था। रात में छातना थाने की पुलिस ने गंभीर हालत में उसे छातना के निश्चिंतपुर के पास नेशनल हाईवे 60 के किनारे बरामद कर बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिसकर्मी की मौत सड़क हादसे में हुई है। बताया गया है कि पुलिस की ओर से अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक का नाम 37 वर्षीय उज्जवल महतो है। घटना मंगलवार की रात बांकुड़ा के छातना थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 60A पर हुई। सूत्र के अनुसार पुलिस आरक्षी कार्यालय में कार्यरत पुरुलिया के नमापाड़ा निवासी उज्जवल महतो नाम का पुलिस अधिकारी उस रात ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर बांकुड़ा शहर लौट रहा था।
रात में छातना थाने की पुलिस ने गंभीर हालत में उसे छातना के निश्चिंतपुर के पास नेशनल हाईवे 60 के किनारे बरामद कर बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिसकर्मी की मौत सड़क हादसे में हुई है। बताया गया है कि पुलिस की ओर से अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा शहर से संलग्न धालडंगा मोड़ के पास नेशनल हाईवे 60 के किनारे खड़ी एक ट्रक में देर रात आग लगने से हलचल मच गई। स्थानीय सूत्र के मुताबिक देर रात करीब 1:30 बजे ट्रक का ड्राइवर सबसे पहले एक होटल मालिक को बताया कि उसके वाहन में आग लगी हुई है। देखते ही देखते लॉरी जलकर खाक हो गई। स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग को सूचना दी और बांकुड़ा सदर थाना मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ी थी और वाहन के अंदर कोई नहीं था। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। युवा उड़ान की तीसरी सेवा सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को एनएसबी रोड स्थित श्री सीताराम जी भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में युवा उड़ान संस्था ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित मिस एशिया यूनिवर्स 2023 उर्वशी जायसवाल, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर एंड गोल्ड मेडलिस्ट सीमा दत्ता चैटर्जी, झारखंड के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर लुइस मरांडी, MBBS MD DM कार्डियोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कौशिक सूर, DAV पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मंदिरा दे और साथ ही 9 राज्यों में साइकिल यात्रा करने वाले 32,000 किलोमीटर तक घूमने वाले मेहुल भारत यात्री जो कि भारत में बेहतर स्वास्थ्य, प्रकृति और संस्कृति का संदेश लिए यात्रा पर निकले हैं, उन्हें भी संस्था ने सम्मानित किया। सभी अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता, मेमेंटो और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संचालक रहे युवा उड़ान के संयोजक दिनेश सोनी और युवा उड़ान के अध्यक्ष पंकज केसरी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन के सागर राय, सूरज साव एवं आयुष भालोटिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों को सम्मानित करने के बाद सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद सभी अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे और एथलेटिक वर्ग के कृत्रिम प्रतियोगियों को भी सम्मानित किया गया। आपको कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत सारा सेक्टर है जो आप जिसमें आप रुचि रखते हो उसमें आगे बढ़ो, जिसमें आप रुचि रखते हो उसमें बढ़ो। और विषय के माध्यम से অসুবিধা হচ্ছে উত্তরী করে আমাদের রানীগঞ্জের জয়তলা সমাজের পক্ষ থেকে মুখের ভুক্তাজি रहते हैं तो उनका आना जाना वहाँ लगा रहता है, तो हमसे भी मुलाकात होती रहती है। उसी रूप में फिर इन्होंने हमें भी आज यहाँ पर निमंत्रण दिया है, तो आप सभी को मेरे तरफ से और झारखंड की तरफ से बहुत बहुत हम नमस्कार, आप लोगों को प्रणाम हम आप लोगों को समर्पित करते हैं। देखिए यह तो एक ऐसा कार्यक्रम है जो इसमें बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कुछ बोल सकते और बहुत कम भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो थोड़ा सा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, युवा इनिशिएटिव लिया है, ये सपोर्ट करने की जरूरत है। और इसी सपोर्ट के लिए हम उतना दूर से यहाँ चल के आए हैं कि विभिन्न सेक्टर से डिफरेंट सेक्टर से सोनिका जिन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और आज उन्होंने नई नई प्रतिभाओं को यहाँ जगह दी है और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग जायसवाल समाज से हैं और हमारी समाज की एक लड़की जो शादीशुदा है उसके बाद भी बहुत विश्व स्तर पर अपना नाम कमा रही है और इसके नाम में करीब करीब 30 अवार्ड है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, वहाँ सर्च कर सकते हैं। जो बहुत से डांस फॉर्म और बहुत सी चीज में पहले भी ये बचपन से ही कॉन्टेस्ट में रहती है और बोर्ड में बचपन से आती रही है, तो बच्चों को बचपन से आप लोग आगे बढ़ाइए, यही इसका मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। और बुल्गारिया में भारत का झंडा लहराते हुए और
अपने फेस को लेकर, अपने इस चेहरे से मैंने अपने अंदर 50 देशों को रिप्रेजेंट किया है एज एन एशिया, और एशिया यूनिवर्स का मुकाम हासिल करके आज वो ताज पहन के मैं आई हूँ। वो बार-बार मुझे बोल रहे थे कि ताज ज़रूर पहन के आइएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सुंदर होने में, और हम कहते हैं ब्यूटी के साथ ब्रेन भी होना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, और हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, तो मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कि आपकी जो भी हाइट है, आप जैसे भी दिखते हैं, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, वो सब एक तरफ है, और आपका বৌমা এবং আমার একজন কন্যাও আছে এবং ছোটখাটো নয়, সে কিন্তু যথেষ্ট বড়, সে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন করছে। তাহলে আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে আমার খেলা স্টার্ট করলাম। স্বপ্ন কোথায় মানুষকে নিয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে আমি মহিলাদেরকে এটা বলছি, আমরা যদি স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন ড্রিম আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার একটা ছোট্ট কাহিনী বলি। প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট খেলছিলাম, খেলতে খেলতে খুবই ভালো লাগলো যে গোল্ড মেডেল আসছে, তাহলে এরপরে আমি গেলাম স্টেট লেভেল খেলতে। আচ্ছা একটু শুনুন, স্ট্রংম্যান হয়ে গেলাম। আমার খেলাটা একটু বলে দিচ্ছি, আমি প্রায় 350 কেজি এই বডি ওয়েটে তুলি, ঠিক আছে? 350 কেজি, যেখানে 5-10 কেজি নয়। মানে অ্যাকচুয়ালি যে যার ফিল্ডে অনেক ভালোভাবে তোমরা নাম করছো, মেহনত কসরত আর ইচ্ছে আর স্বপ্ন না থাকলে, লগন না থাকলে সেই জায়গায় পৌঁছানো যায় না। তো এবার স্বপ্নটা কোথায়? एवं सम्मान समारोह 2023 तीसरा सेवा और सम्मान समारोह आज हम लोगों ने आयोजित किया है। तीसरा सेवा और समाज समारोह हम लोगों ने आयोजित किया है। युवा उड़ान के 6 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं, जिसमें आज मुख्य रूप से उपस्थित रहीं भारत का नाम रोशन करने वाली भारत की 2 बेटियां, सीमा दत्ता चटर्जी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत के लिए स्वर्ण पदक लेके आया था, और उर्वश जायसवाल जिन्होंने फिर से एक बार भारत का नाम रोशन किया एशिया मिसेस यूनिवर्स जीत करके। इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मुख्य रूप से उपस्थित रहीं झारखंड सरकार में मंत्री रहीं डॉक्टर लुइस मरांडी जी, रानीगंज के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर कौशिक शूर जी, डीएवी स्कूल, और उसके साथ ही शिल्पांचल के 10 युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, ऐसे 10 युवाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है। उसके अलावा सेवा के रूप में जो है हम लोगों ने आज लगभग 300 बच्चों को कॉपी कलम, ड्राइंग बुक, जो टिफ़िन, जिसमें ढेर सारा जो हम लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया है। युवा उड़ान ये संस्था है, समाज सेवा मूलक क्या क्या एक्टिविटी अभी तक करते हुए आई है? युवा उड़ान हम लोगों ने 6 साल पहले जैसे शुरू की थी, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने 3 लोगों ने ही मिलकर शुरू की थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था कपड़ा बैंक, जो हम अपने पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसे आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा लोगों से कि ज़रूरतमंद लोगों को अपने कपड़े वितरण करें, और हमारी एक संस्था का एक नंबर है, अगर उन्हें दिक्कत है तो वो हमारी संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें हम लोगों से जिन ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के बीच हम देते हैं। उसके अलावा 7 नंबर बस्ती में युवा उड़ान शिक्षा केंद्र भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 2 घंटे निःशुल्क हम लोग जो है ट्यूशन का व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिस तरह से लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, हम लोगों को आश्वासन मिला एक लोगों की तरफ से कि वो हमें कंप्यूटर की जो है सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो हम भविष्य में जल्दी ही एक हमारी कंप्यूटर क्लासेस भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो नारी सशक्तिकरण, इस विषय में आपकी संस्था मतलब आगे कुछ सोच रखी है क्या? देखिए, जिस तरह से पूरे भारत विश्व भर में भारत एक सबसे युवा देश है, तो हम लोगों का जो युवा है आज भारत का, वो मैक्सिमम समय वो फेसबुक में रील देखते हुए और इधर उधर में जो है व्यस्त होकर के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ समाज के लिए करें, और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है निश्चित रूप से, जैसे हम लोगों ने आज हमारे अतिथि में 4-5 अतिथि में 4 महिला थी, हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे लाओ। जैसे बाल विवाह होता था पहले, अब वो चीज़ काफ़ी संख्या में कम हुई है। बेटियां भी अब समाज में भी जागरूकता आई है, और वो बच्चे बेटियों को भी पढ़ाने में लगे हैं। बेटियां जैसे कम नहीं हैं, समाज में बेटियां भी बराबर के हिस्सेदार हैं और नाम सम्मान कर रही हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, आज भी देखा
छवि की आई थी महिला, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। वो भारत की बेटी दिनेश सोनी, युवा उड़ान संयोजक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले में दिन पर दिन बढ़ते अपराध से जहां जिलावासी सहमे हैं, वहीं दूसरी ओर आपराधिक घटनाओं के खिलाफ राजनीति स्तर पर प्रशासन को घेरने का कवायद शुरू हो चुकी है। बुधवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्गापुर के सिटी सेंटर नगर निगम कार्यालय के समीप प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने तृणमूल कांग्रेस एवं प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। मौके पर खड़े पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया तो उसी दौरान प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। प्रदर्शन के पहले भाजपाइयों ने सिटी सेंटर के चतुरंग मैदान से प्रतिवाद रैली निकाली, जो विभिन्न इलाकों से होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए रोड जाम कर प्रदर्शन किया। भाजपा की जिला कमेटी के उपाध्यक्ष छोटन चक्रवर्ती परिजात गांगुली ने कहा कि राज्य भर में शिल्प उद्योग के नाम पर केवल बंदूक एवं बम का उद्योग फल फूल रहा है। तो काल दुर्गापुरेर एकदम मेन जायगा मेन सिटी সেইখানে কিভাবে দিন দাহারে গুলি চলছে। এই যে প্রশাসন, এখানে প্রশাসন বলে কিছু নেই, এখানে শাসকের আইন চলছে। আমরা বারবার বলে এসেছি যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই। পশ্চিমবঙ্গে এই দুটো বড় ঘটনা ঘটেছে, একজনের অ্যারেস্ট হলো না। শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকে চমকানোর জন্য এরা এই পথে নেমেছে। পুলিশ প্রশাসন আজকে দলদাসে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি যখন আন্দোলন করছে তখন তাদেরকে মিথ্যা কেস দেওয়া হচ্ছে। আর এত বড় দুর্নীতি, এত সমস্ত জায়গায় যে আপনারা অবরোধ কেন করলেন ভরে গেছে। আমরা পুলিশ প্রশাসন এবং সকলকে জানাতে চাই, দুর্গাপুরের মতন শান্ত পরিবেশে কিভাবে অশান্ত করার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, কিভাবে দুর্গাপুরের কর্পোরেশন নির্বাচন না করে সাধারণ মানুষকে তার কিভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তার জন্য পরিষেবা থেকে মানুষ পাচ্ছে না। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি আইন শৃঙ্খলা এবং মানুষের পরিষেবার জন্য আজকে রাস্তায় নেমেছে। পরীক্ষা চলছে, তাই আমরা মাইক না নিয়ে শুধুমাত্র মানুষের মুখের আওয়াজের মাধ্যমে এই দুর্গাপুরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানাতে চাই যে কিভাবে আপনাদেরকে বঞ্চিত করে এই সরকার এবং এই প্রশাসন কিভাবে আপনাদেরকে বঞ্চিত করছে। मौके पर भाजपा नेता भोला साव सहित कई नेता एवं समर्थक गण मौजूद थे। दुर्गापुर से मायादास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल के वार्ड संख्या 58 के सतैसा स्थित आसनसोल सीमेंट कारखाना गेट पर बुधवार को नौकरी की मांग पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन की। इस दौरान स्थानीय युवकों ने बताया कि कारखाना मालिक के द्वारा स्थानीय युवकों को रोजगार न देकर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। साथ ही यहाँ जमीन मालिक के द्वारा कुछ जमीन पर बाउंड्री कराई जा रही है, जिस जमीन पर 40 वर्षों से अधिक समय से स्थानीय लोग खेती कर रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाहरी मजदूरों को काम बंद करवा दिया। प्रबंधन के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामला को शांत कराने के प्रयास की, जबकि प्रदर्शन कर रहे महिलाओं का आरोप है कि वो लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो पुलिस ने उन्हें धमकाया और कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो महिला पुलिस बुलाकर आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर इसकी सूचना वार्ड पार्षद संजय नोनिया को भी दी गई। इसकी सूचना पाकर वार्ड पार्षद संजय नोनिया, पूर्व वार्ड पार्षद रोहित नोनिया, तृणमूल नेता सुजीत सिंह, महिला नेत्री अनीता सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। इस मुद्दे को लेकर पूर्व पार्षद रोहित नोनिया और पुलिस में तीखी बहस हुई। वही पार्षद संजय नोनिया ने कुछ बातें कही। हालांकि बाद में पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो कारखाने मालिक के साथ स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर बैठक करवाई जाएगी। वही इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आज 40 वर्ष से ऊपर से चाष करते हैं, ठीक है। वो बूढ़ा हो गई है, पैर का विकलांग हो गई है, दोनों पैर का। वो दे दिए अपना बड़ा लड़का को, हमरा जो भतीजा। क्या हुआ घटना? अभी जो घटना हुआ कि अभी वो आए एक बाइक पुलिस प्रशासन लेकर, और उसका बाद में आकर डोजर चलाने लगे। लेडीज बोलने लगा। कौन चला रहे थे डोजर? यहाँ पर प्रेम बाबू जो है, पवन बाबू का मैनेजर। और उसका बाद जो लेडीज बोलने गया तो बोलते हैं कि चढ़ा दो लेडीज के ऊपर में। प्रशासन सामने खड़ा होकर ये खूंटा गड़वा रहा, बोला जिसको बुलाना है बुलाओ, हमारा कोई डर नहीं है। कैसे कि हमारा सरकारी हमारा ऑर्डर है, सरकार से ऑर्डर है। ये जमीन सुनिए, ये जमीन बंगाली का है, ठीक है। को दिया था जोतने बोने के लिए कि आप जोतिए बोइए। इसका बाद ही कब ले लिए उसका भीतर में, हाँ कब ले लिया नहीं ले लिया किसी से पूछे नहीं। अरे आप जमीन लिए ठीक है, आप जो भी किए ठीक है। आप एक बार जो चासी चाष करता है उससे भी आपको बात करना चाहिए कि हाँ हम जमीन ले रहे हैं।
वो चाची से बात नहीं किया, भीतर भीतर जमीन। उस दिन हम लोग ये साउथ थाना का बड़ा बाबू बुलाए थे, वहाँ पर गए, साउथ थाना का बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि आप 10,000 ले लीजिए, ज़मीन खाली कर दीजिए, ना तो ज़बरदस्ती हम लोग खाली कर देंगे। आज वही प्रशासन आकर अपना दादागिरी दिखा रहा था, और मैनेजर को लेकर, पवन गुड़गुड़िया का मैनेजर प्रेम बाबू को लेकर। हाँ, उसका बाद हमारा जो सामने बस्ती है, हम लोग जितना आदमी काम करते थे, गरीब आदमी चास भी करते। ठीक है, स्टार्ट करें। बोलो क्या हुआ, क्या आपको बोले हैं? नहीं, हम लोग आए सुबह, हम लोग आके बोले कि देखिए आप लोग नद घेरिए, हम लोग यहाँ पे खेत में है, हम लोग चाष करते हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर से आप लोग हटिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर हाथ उठाएंगे। हम लोग को मारने का कोशिश किए, हम थे, मेरा सास थी, उनको मारने का कोशिश किए। ज़्यादा हुआ, उसके बाद फिर डोजर गाड़ी लेके आए। मेरे ससुर रोकने गए तो उनका शरीर में चढ़ाने जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे, बोलते हम लोग को सरकारी तरफ से ऑर्डर मिला है, हम लोग ये काम करेंगे। आप लोग कीड़ा मकोड़ा है, आप लोग कुछ नहीं है, बोल रहे आप लोग कीड़ा मकोड़ा है, आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग वही वो जो है पवन प्रेम बाबू। अच्छा, हाँ। जमीन किनका है? जमीन तो उन्हीं का है। जमीन उनका कैसे हो गया? हम लोग का बाप दादा सबसे चाष कर रहे हैं, उनका ज़मीन कैसे हो गया बताइए? आप 7 साल पहले का कागज़ बना लिएगा तो आपका ज़मीन हो गया, और हम लोग का बाप दादा जो ज़मीन का उतना दिन से चाष कर रहे हैं वो कहाँ गया बताइए? तो अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का ज़मीन वो छोड़ दे, हम लोग उसी से करते हैं, खाते हैं, उसी से जिंदा है हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा? आपका नाम बताइए। आरती देवी, वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 58, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी पवन गुड़गुड़िया जी ने आरोप लगाया कि आपने आकर यहाँ पे लेबर को मार के भगवा दिया है, उसके बाद काम बंद करवा दिया है, ये बात कितना सत्य है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, हम तो अपना ऑफिस में बैठे हुए थे, यहाँ का कुछ लोग आए, ऑफिस में आके धरना दिए, ये बोले ऐसा सब बात है, मतलब हम लोग के साथ में अत्याचार हो, आपको वोट दिए, वोट के समय आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और हम लोग के साथ में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग जानकारी लिए क्या ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो लोग बताया कि देखिए मतलब मेरे ऊपर गाड़ी बोल रहा कि चढ़ा देंगे, मार देंगे, कर देंगे। तो ठीक है, तो फिर उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आके देखें कि पुलिस प्रशासन भी हम लोग यहाँ पर पहले से पहुँचा हुआ था, तो जो हमारे यहाँ की जो महिला लोग थी, तो वो लोग उसको मतलब बोले कि मतलब जगह लेके प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो लोग उसको बोले, तो पुलिस प्रशासन का एक ही कहना है कि तुम लोग भागो यहाँ से, नहीं तो हम महिला पुलिस को बुला के तुम लोग को अरेस्ट करवा देंगे। ये क्या हुआ क्या नहीं एग्जैक्ट हम मतलब सुने नहीं, लेकिन यहाँ का जो लोकल का था वो लोग मतलब बोले। फिर जब वहाँ पहुँचे, प्रशासन से भी बात हुआ, तो उस सर से लेकर आज हमारा 58 नंबर वार्ड 27 में आसनसोल सीमेंट प्लांट था, उसमें हमारे 40 से 50 माने मजदूर यहाँ का लोकल काम करते थे, वो लोग को बैठा दिया गया है और उन लोग को हटा करके उसके बाद बाहर ही मतलब बहुत दूर दूर से लेबर आकर के इसमें मतलब फैक्ट्री में घुसा के काम करा रहा है। और इस फैक्ट्री का मालिक पवन बाबू हैं, पवन गुड़गुड़िया जी, उनका मैनेजर है प्रेम बाबू। अगर कोई ज़्यादा कुछ अगर बोलना चाहता है, अगर सच से रूबरू कराना चाहता है, तो पवन बाबू उसको क्या करते हैं कि एक तो काम नाम पर FIR करवा देते हैं कि हमारा फैक्ट्री से ये 3 लाख का लोहा लेके चला गया है, ताकि मतलब ये थाना पुलिस के चक्कर में पा रहे हैं। यहाँ पर मतलब हम लोग जो मनमानी आएंगे, जो शोषण होगा लेबर को, हम लोग करते रहेंगे। तो यही चीज़ तो आज हुआ है। और यहाँ का जो आसपास में जो घर द्वार है, जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का अवस्था बहुत जर्जर हो गया है। डस्ट एलर्जी जो है क्लिंकर का बहुत हैवी मतलब घर में घुस रहा है। एकदम 5 फुट की दूरी में घर है, 10 फुट के अंदर में उसका घर है। जो ऊंचा में मतलब मशीन चलता है फैक्ट्री के मतलब क्लिंकर के ऊपर में, फैक्ट्री मान के चले जाए, प्लांट तो है ही है, प्लांट के ऊपर में जो माल रखा हुआ है, माल के ऊपर में जब JCB चलता है या पेलोडर चलता है, डंपर चलता है, तो ये लोग को कभी भी खतरा रहता है कि बाउंड्री से कभी भी मतलब मशीन या डंपर गिर जाएगा तो ये लोग पूरा परिवार, पूरा बाल बच्चा पूरा घर में दब के मर जाएगा। ऐसा परिस्थिति आ गया। आप लोग भी बाउंड्री जाकर देख सकते हैं, घर का परिस्थिति देखिए कि क्या फट गया है, ऐसा परिस्थिति होगा। अब बाउंड्री का हाइट नहीं है, बाउंड्री का हाइट मुश्किल से मुश्किल होगा तो 4 से 5 फुट हाइट होगा, यही हाइट है, वो हाइट है। तो इसको बाउंड्री को बढ़िया मजबूत करना चाहिए, बाउंड्री को हाइट बढ़ाना चाहिए। यहाँ का मजदूर को जो पोल्यूशन गर्दा मतलब जो डस्ट उड़ रहा है एलर्जी का, ये लोग का भी व्यवस्था करना चाहिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। WUBEDCL कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को आसनसोल सिटी रेसिडेंसी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आसनसोल यूनिट के WUBEDCL के सभी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टरों ने एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर 8 सदस्यीय नई कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सभ्यसाची राय और सचिव देवाशीष चक्रवर्ती को बनाया गया। वहीं संयोजक राजकुमार सरकार, उपाध्यक्ष नंद गोपाल दास, कोषाध्यक्ष कौशिक दे को बनाया गया है, जबकि कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आलोक मुखर्जी, सुबल शील, रत्नदीप मोदक को चयनित किया गया है। इस मौके पर एसोसिएशन के महासचिव शिशिर बैनर्जी ने कहा कि आज से 3 साल पहले हम लोगों ने एसोसिएशन का गठन किया था।
दुर्गापुर यूनिट में इसके सदस्य थे, लेकिन आसनसोल यूनिट में एक भी सदस्य नहीं थे। आज लगभग 19 एजेंसी के लोगों ने एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की और नई कमेटी का भी गठन किया गया। हमारी संस्था के द्वारा सदस्यों की सुरक्षा, रक्तदान शिविर का आयोजन, सदस्यों की दुर्घटना होने पर उसकी आर्थिक मदद के अलावा कई सहायक मूलक कार्य एसोसिएशन के द्वारा किए जाते हैं। সবাইকে আমার হার্দিক পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এখান থেকে প্রায় 280 কিলোমিটার আর সমাজদায় মাত্র এলেন এই মিটিং এর অন্যতম সংগঠক। আমি নিজেই সমাজদাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার বলার বিষয় বলতে যে শুনে ভালো লাগলো, আমি সোমনাথকে বলতাম দুর্গাপুরের সোমনাথ, ওখানে বসে আছি। আর তোমাদের তো দুর্গাপুরের লোকজন আসছে আমাদের মিটিং বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ ভবন বা বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী যেখানে আমাদের হোটেলগুলিতে আমাদের মিটিং হয়, আসানসোলের লোকজনকে কেন দেখি না? তখনই শুনেছিলাম যে আসানসোলের যারা এজেন্সি আছে একেবারে সীমান্তবর্তী জেলা, ঝাড়খণ্ডের একদম সীমান্তে, এখান থেকে আমাদের যে সল্টলেকের বিদ্যুৎ ভবন অনেকটাই দূরে, প্রতিনিয়ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতিটাকে WBSCDCL's কন্ট্রাক্টর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে আসানসোল ডিভিশন ইউনিট যোগদান করলো আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সাথে। আজকে দুর্গাপুর তো ছিলই সাথে, আসানসোলের ম্যাক্সিমাম এজেন্সি মানে 100% এজেন্সি আজকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করলো। এটা নিয়ে কত নম্বর জেলা হলো? জেলা আমাদের 19টাই ছিল। আসানসোলটা অনেক বড় জায়গা, আসানসোলের কোনো মেম্বার ছিল না, তাই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে যোগদান পর্বটা হলো আর কি। কতটা যোগদান করলো আজকে? মোটামুটি 30 জন জয়েন করেছে আজকে এখানে। আমাদের কমিটিও আমরা করে ফেললাম। নতুন এখানকার সম্পাদক আমার পিছনে রয়েছেন দেবাশিস চক্রবর্তী মহাশয়, নতুন সভাপতি আমাদের শ্রী সব্যসাচী রায়। আমার কমিটি হলো, কমিটিতে আমাদের কনভেনার আছে শ্রী রামকুমার সরকার, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী নন্দগোপাল গুপ্ত, ট্রেজারার কৌশিক দে, এক্সিকিউটিভ মেম্বার অলোক মুখার্জি, এক্সিকিউটিভ মেম্বার সুবল শীল এবং শ্রী রত্নদীপ মোদক। আগেও তো এই মানে ট্রেড ইউনিয়ন না, কিন্তু আপনারা অ্যাকচুয়ালি বলে দিই আমরা, আমাদের এই যে কন্ট্রাক্টর মানে একটা অন্য ধারণা সাধারণ মানুষের চোখে, সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে আমরা আজ প্রায় 3 বছর ধরে অ্যাসোসিয়েশন শুরু করেছি। আমার মেম্বার প্রায় 1000 ছাড়িয়ে গেছে এবং আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সময়ে সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, আমাদের যারা ওয়ার্কার মেন ভিত্তি করে যারা পশ্চিমবঙ্গটাকে চালাচ্ছে, প্রায় 60,000 কর্মী আমাদের সাথে রয়েছে, আমাদের সাথে কাজ করে, দিবারাত্রি পরিষেবা দেয়। তাদের যাদের মানে হায়ার স্টাডিতে ছেলেমেয়ের যারা রয়েছে তাদের ব্যাংকে আমরা গ্যারেন্টার হয়ে তাদের হায়ার স্টাডির জন্য লোনের ব্যবস্থা করি। আমরা যেমন এই যে অ্যাক্সিডেন্টে যদি কোনো দুর্ঘটনা আছে আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য, যদি কারো হাত পা কাটা যায় বা কোনো অসুস্থতার মধ্যে তার সংসারকে দেখার জন্য আমরা আর্থিক সাহায্য করে থাকি। এবং আমাদের রেগুলার কোর্সে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। আপনারা দেখবেন বর্ষা আসলে বিভিন্ন রকমের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে, সেই অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা যাতে না হয়, জিরো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তার জন্য আমরা অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা নিজেদের মধ্যে কীরকমভাবে সহায়তার পাশে দাঁড়ান? আমরা যে কোনো জেলাতে, রাজ্যের যে কোনো জায়গাতে আমাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, আমাদের সমস্ত মেম্বাররা পুরো রাজ্যব্যাপী রয়েছে, তারা সেখানে তাদেরকে সাহায্য করে। এবং ডিপার্টমেন্ট WB মূলত আমরা কাজ করি WBSCDCL-এর আন্ডারে। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে যদি বিদ্যুৎ পরিষেবা খুব ভালো পজিশনে কোথাও আছে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে, সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ 1 নম্বর। এবং শিল্প যে কথা বলে, বিদ্যুৎ শিল্পের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের 60 থেকে প্রায় 70,000। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
रानीगंज के टीडीबी कॉलेज को यूजीसी द्वारा आयोजित नैक के आई टीम द्वारा मानदंड में गिरावट की गई है। पिछले हफ्ते नैक के एक प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज का दौरा किया और 7 महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन करने के बाद इसे B+ ग्रेड से घटाकर B ग्रेड कर दिया। टीडीबी कॉलेज का निर्णायक औसत स्कोर 2.48 है। यह ग्रेड या मानक कॉलेज के बुनियादी ढांचे, छात्र शिक्षक अनुपात, कॉलेज प्रबंधन में छात्र भागीदारी, प्रयोगशाला गुणवत्ता, कॉलेज के सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण, छात्रावास, कॉलेज के शिक्षण और सीखने, छात्र परिणामों का आकलन करके किया गया। नैक के प्रतिनिधियों के दौरे के बीच कॉलेज के अधिकारियों ने नैक निरीक्षण दल को प्रसन्न करने के लिए कॉलेज में व्यवस्था की थी। कॉलेज के सौंदर्यीकरण और नए कंप्यूटर की खरीद पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नैक की टीम द्वारा कॉलेज के शिक्षण व्यवस्था की जानकारी तो कॉलेज के छात्रों की शिकायत की। कॉलेज के शिक्षण में छात्रों और शिक्षकों को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। छात्रों ने उनसे कहा कि कॉलेज के बुनियादी ढांचे का विकास पिछले 5 वर्षों में नहीं किया गया था, लेकिन नैक के आने से पहले आनंद फानन में पूरा किया गया। एवं उन्होंने और भी कई बातें कहीं। हालांकि इस विषय में टीडीबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष दे नैक के इस मूल्यांकन को लेकर कहा कि इस प्रक्रिया से हालांकि कॉलेज की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नैक के मानदंड में ग्रेड बढ़ती घटती रहती है। उन्होंने कहा कि बीते कई वर्षों से यूजीसी से किसी भी प्रकार का आर्थिक मदद कॉलेज को नहीं मिल रहा, जबकि इस कॉलेज में काफ़ी संख्या में गरीब छात्र पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी यह कॉलेज अच्छे ढंग से चल रहा है। नैक के मानदंड को लेकर पुनः मूल्यांकन के लिए कॉलेज आवेदन करेगी। পেয়েছে বা এ পেয়েছে তাকেও টাকা দিচ্ছে না, যে বি পেয়েছে তাকেও টাকা দিচ্ছে না। এটা এখনও পর্যন্ত সরকারের মানে ওদের সেই রকম কোনো অর্ডার নেই। অর্থাৎ এইটার দিক থেকে যে বঞ্চিত হলাম সেটা আমার বলা ঠিক নয়। তবে ন্যাক হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, আজ নয়। এটা যতদিন কলেজ বেঁচে থাকবে, যতদিন ন্যাক হবে ততদিন পর্যন্ত এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। কখনো আপগ্রেড হবে, কখনো বাড়বে, কখনো কমবে, সব হবে। তো কী বলবো, আমাদের গ্রেড থেকে বিচ্যুত হই না, আমি শীতে চলে যাইনি। আমার এটা স্যাটিসফ্যাকশন, কারণ আমি তো দেখুন ডেভেলপমেন্ট প্রসেস একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এবং এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা কিছুটা এগিয়েছি, আবার কিছুটা পিছিয়েছি, আবার কিছুটা এগোবো। এইটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আবার হয়তো দেখা যাবে পরে বেলা আমরা আরেকটু ভালো গ্রেডের দিকে যাবো। অর্থাৎ এটা নিয়ে কোনো চিন্তা, যার জন্য আমার পড়াশোনার মান কমে গেল, আমার স্টাফ কমে গেল, সরকারি গ্রান্ট কমে গেল, সরকার মাইনে বন্ধ করে দিল, এটা কিচ্ছু হবে না, এটা কোনো এফেক্ট নেই, কোনো এফেক্ট নেই। বিশেষ করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই তো ইউজিসি কোনো ফান্ডই দিচ্ছে না। 2016 পর থেকে ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কমিশন কলেজগুলোকে কোনো ফান্ড দেয়, কোনো টাকা দেয়? তো একটা কলেজ চলবে কী করে? এই অঞ্চলে অনেক গরিব স্টুডেন্ট আছে, তাদেরকে নিয়ে আমাদের কলেজ চালাতে হয়। তো তাদের এত বড় একটা পরিকাঠামো চেঞ্জ করলেন, তো মনে হলো না একটা বিশাল ব্যয় হয়ে গেল এটাতে? না শুনুন, পরিকাঠামো মানে কি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আমার কলেজে 8টা পোস্ট গ্রাজুয়েট আছে, 6টা ডিপার্টমেন্টে পিজি আছে, এই 6টা-7টা ডিপার্টমেন্টে পিএইচডি আছে। তার জন্য তো পরিকাঠামো আমাকে উন্নয়ন করতেই হবে। আমার কলেজের যতগুলো পিএইচডি আছে, 6টা-7টা সাবজেক্টে পিএইচডি করানো হয়, 8টা সাবজেক্টে পোস্ট গ্রাজুয়েট আছে। পোস্ট গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েট কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েটে যে কলেজে 8টা এইসব সাবজেক্ট আছে, সে কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়ন করতেই হবে। তো এটা মাস, এটা ন্যাক আসুক না আসুক, গ্রেড পায় না পায়, আমাকে পরিকাঠামো ডেভেলপমেন্ট আমার যতটা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা অনুযায়ী আমাকে করতে হবে। আমি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।